नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतेश इरवे और आज आपको मैं एक नया प्राणायाम सिखाने वाला हूं जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो जो भ्रामरी प्राणायाम है वो भारत में पाई जाने वाली एक मधुमक्खी से प्रेरित है। और जिस तरह मधुमक्खी उड़ते वक्त जो गूंजने की आवाज़ आती है जब हम मधुमक्खी के आसपास होते हैं, जब मधुमक्खी हमारे पास से गुजरती है तो जिस तरह से जो ध्वनि हमें सुनाई देती है उसी तरह की कुछ ध्वनि हम निकालने की कोशिश करते हैं इस प्राणायाम की सहायता से। तो ये जो प्राणायाम है ये आपको बहुत ज़्यादा शांति देता है, तनाव को दूर करता है। और जब आप इस ध्वनि को अपने दिमाग के अंदर या मस्तिष्क के अंदर महसूस करते हैं तो इससे आपकी जो आपका जो नर्वस सिस्टम है उसे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस प्राणायाम को किया जाता है। तो सबसे पहले आप किसी भी पोज में इसमें बैठ सकते हैं। आप चाहे तो चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं, इस तरह से बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, चाहे तो आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। इसमें बैठने के बहुत ज़्यादा नियम नहीं है। हाँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो है कि आप किस तरह से जो हमिंग है वो करेंगे, किस तरह से जो आवाज़ है वो निकालेंगे। तो पहले मैं आपको आवाज़ निकाल के बता देता हूँ कि आप किस तरह से आवाज़ निकालेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैं आपको हाथों की पोजीशन बता दूंगा कि आपको किस तरह से अपने हाथों को आंखों के ऊपर रखना है। तो सबसे पहले जब आप आवाज़ निकालेंगे तो पहले आप गहरी सांस भरेंगे और सांस भरते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो सांस है वो बहुत धीरे से आप भरें। इस तरह से आपको सांस नहीं भरना है, आप बहुत धीरे से जो सांस है उसे भरें, एकदम आहिस्ता से आंखों को बंद करें और सांस भरें। सांस भरने के बाद आपको हमिंग करना है, अपनी जो सांस है वो बाहर छोड़ना है और गुंजन की आवाज़ निकालना है। तो कुछ इस तरह से आपको साउंड निकालना है। अभी ये प्राणायाम पूरा नहीं हुआ है, इसे पूरा किस तरह से किया जाता है मैंने बस आपको समझाने के लिए इस प्राणायाम को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। ये जो आवाज़ है किस तरह से निकाली जाती है इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप आवाज़ किस तरह से निकालते हैं। दूसरी चीज़ इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपके जो दांत हैं वो एक के ऊपर एक आके बस इस तरह से रखे रहें। आपको इसमें अपने दांतों की जो पोजीशन है उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो आपके दांत हैं वो कुछ इस तरह से आप एक के ऊपर एक ला के बस हल्का सा आप टच करके रखेंगे दोनों बत्तीसियों को, जो ऊपर की और जो नीचे की है। बहुत ज़्यादा ताकत से आपको प्रेस नहीं करना है अपने दांतों को, बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं रखना है, लूज भी नहीं रखना है, बस हल्का सा ला के आपको एक के ऊपर एक अपने दांतों को रख देना है। इससे ये होगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से जो वाइब्रेशन है वो होगा आपके जो मस्तिष्क है उसके अंदर, आपके माउथ के अंदर। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्राणायाम को। तो सबसे पहले आपको इस तरह से बैठ जाना है। बैठने के लिए कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी पोजीशन आपको अच्छी लगती है उसमें आप बैठ जाएं। और बैठने के बाद आप पहले से एक अच्छी गहरी सांस भरें। सांस भरने के बाद आपको अपना जो कान के ये जो दोनों ढक्कन होते हैं इन्हें बंद करना है। और ध्यान रहे आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसे बंद नहीं करना है, बस आप इसे हल्का सा पुश करके अंदर से बंद कर दें ताकि जो बाहर की आवाज़ है वो आपको सुनाई ना दे। बस इस तरह से आपको बंद करना है। अपने दोनों कानों के ये जो ढक्कन है उन्हें अपनी जो फर्स्ट फिंगर है वो आपकी आईब्रो के ऊपर होगी यहाँ पर, और आपकी ये जो 2 फिंगर है वो आइस के आसपास होगी। जो आपकी जो सबसे लास्ट वाली फिंगर है वो आपके लिप्स के आसपास यहाँ पर कहीं पर होगी। उसके बाद आपको गहरी सांस भरना है। और सांस भरने के बाद आपको हमिंग का साउंड निकालना है। आपको साउंड निकालना है, गूंजने की जो आवाज़ मैंने अभी निकाल के आपको बताई थी, बस कुछ उसी तरह से आपको गूंजने की जो आवाज़ है वो निकालना है।
गहरी सांस भरने के बाद। तो चलिए करते हैं इस प्राणायाम को। इस प्राणायाम को करने के बाद जब आप इस प्राणायाम को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको दोनों हथेलियों को रब करना है कुछ इस तरह से। और रब करने के बाद जब ये गर्म हो जाएगी तो अपनी आंखों के ऊपर इसे रखें और आपको अंदर ही अपनी आंखों को खोलना है कुछ इस तरीके से। तो ये भ्रामरी प्राणायाम जो हमने आज किया, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसको करते वक्त, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस प्राणायाम को करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या लाभ है इस प्राणायाम के। अगर आपको माइग्रेन है या आपको हाइपरटेंशन है और अगर आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप अनिद्रा से पीड़ित हैं, अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है, तो अगर आप इस प्राणायाम को करते हैं तो इससे आपकी जो नींद है वो बहुत ज़्यादा गहरी और लंबी होगी। तो अगर आप इस प्राणायाम को कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। साथ ही साथ ये प्राणायाम आपका क्रोध कम करता है, आपको चिंता मुक्त करता है, आपके मन को शांत करता है। साथ ही साथ मस्तिष्क में जितनी भी जो तंत्रिकाएं होती हैं उन्हें भी ये प्राणायाम को करने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो आप इस प्राणायाम को प्रैक्टिस में लाइए और उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।